तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी नेवी नर्सिंग के कैंडिडेट हैं। और 7 सितंबर का बेसब्री से इंतजार चल रहा है। 7 से लेके 17 सितंबर तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा। बिल्कुल इंडियन नेवी के वेबसाइट पे जाकर के ये फॉर्म आप फिल करेंगे। बट इन सब के बीच बहुत सारी अफवाहें भी फैल जाते हैं इस देश में। मुझे बड़ा दुख होता है कि जानकारी एक पैसे की नहीं होती है, बट उसके बावजूद बच्चों के दिल दुखाए जाते हैं, उन्हें दिग्भ्रमित किया जाता है, उन्हें कन्फ्यूज़ किया जाता है। मेरा हमेशा सा टारगेट यही रहा है कि मेरे बच्चों के अंदर एक जोश हो, एक पॉजिटिविटी हो, और जो लक्ष्य डिसाइड करें उसको भेद के हुए हैं। और एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूँ, इतने सालों में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, 20 सालों से, और आप सब उतना ही प्यार एंड सपोर्ट देते हैं, उतना ही भरोसा रखते हैं, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि उसी भरोसे को कायम रखने के लिए मैं जो भी अपडेट लेके आता हूँ उसकी ऑथेंटिसिटी का खासा ख्याल रखता हूँ। लगातार आपकी वीडियोज़ डिमांड हो रही थी। मैंने एमकेसी एयरफोर्स ने भी आईसीजी के चैनल पर वीडियो बना भी दी थी, बट मेजर कलसी क्लासेस के चैनल पर बिल्कुल ये पहली वीडियो मैं लेके आया हूँ, इसी पर्टिकुलर नेवी जो नर्सिंग कैटेगरी की वैकेंसी आई हुई है इसकी अपडेट्स को लेकर के। एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो ये नारा लगाए हुए हैं 50% का बेसिक आंकड़ा रखा गया है बेटा, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। जिन बच्चों का 50% है 10+2 में एग्रीगेट भैया बढ़ चढ़ के फॉर्म भरो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टेट के थोड़े बहुत कट ऑफ इंक्रीज भी होते हैं, ठीक है ना, बट 60 तक भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कितने स्टेट तो मैं जानता हूं पर्सनली कि इससे लो भी रहे क्राइटेरिया तब भी वहां बुला लिए जाएं, बट 50 तो लोवेस्ट है ही, तो उस पर सबको बुलाना ही बुलाना है। तो भाई मेरे जितने भी बच्चे हो सबको शॉर्ट लिस्टिंग मिलनी है और सबको बुलाना ही, अच्छे ढंग से समझ लो। इसलिए कन्फ्यूज़न मत पैदा करो, फॉर्म भरो जम के और जम के प्रिपरेशन में लग जाओ। बिल्कुल नेवी नर्सिंग असिस्टेंट 2024 ये तैयारी सिलेक्शन वाली है, जिसमें फिजिकल, रिटन और मेडिकल हर स्टेज महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि 100% सिलेक्शन गारंटी के साथ हमने इस बैच की शुरुआत की है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में। और कमिटमेंट देते हैं कि हर बच्चा जो एमकेसी का हिस्सा बनेगा, बंद करो ये फालतू की वीडियोस देखना बेटा, कोई जानकारी उन्हें नहीं है, इंडियन नेवी की तरफ से कोई अपडेट्स नहीं है, उन्हें कुछ भी अपडेट देते रहते हैं। तो प्लीज़ आप उनमें डाइवर्ट ना हो करके जिम्मेदारी से फॉर्म फिल करिए। और फॉर्म फिल क्या करना है यार, फॉर्म तो भरना ही है, जम के लगी तैयारी। 100% गारंटीड सिलेक्शन के साथ वन ऑफ द बेस्ट टीम आपको मिलेगी पूरे भारत की, जो आपको इस पर गाइड करेगी। इन्हें नेवी SR जो मेडिकल असिस्टेंट के एग्जाम 2024 है, जैसे बताया कि 7 सितंबर से फॉर्म ओपन होगा, 17 तक फॉर्म बच्चा आप फिल करेंगे। एग्जाम डेट अक्टूबर लास्ट में जाएगी, ये पहले से क्लियर कर दूं तो ऑलमोस्ट 2 महीने हैं आपके पास टेक्निकली, और ये 2 महीने बड़े डिसाइडिंग हैं। जम के काम करना है बच्चा और बढ़िया करना है भैया। और कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, जैसे इसमें सेगमेंट में दिखाया ही जा रहा है आप लोगों को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फॉर्म भरने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए भैया, बढ़ चढ़ के फॉर्म भरो। परमानेंट वैकेंसी है, बढ़िया सैलरी है यार, मतलब आप समझो स्टार्टिंग सैलरी का स्केल जो है वो 60 एबव है, मतलब 60,000 के ऊपर। और मतलब सिक्योर करियर है, मस्त करियर है, आप इतना समझिए। तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, जितने भी बायो ग्रुप के बच्चे हैं बढ़ चढ़ के भरेंगे। एज उस दिन बता ही दिया था कि 1/11/2003 से 30/4/2007। अच्छा, एज भी इतना बढ़िया दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप अपना रिकॉर्ड उठा के डेट ऑफ बर्थ का देख लीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट मैं देखता हूँ 1/11/2003 से 30/4/2007 के बीच का ही है। 10+2 लेवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी 50% मार्क्स देखो दिया हुआ है, हाँ, बट सब में 40% ईच में होना चाहिए। ओवरऑल 50% एक्सपेक्टेशन है 10+2 लेवल पे। पीसीबी से आप होने चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जोर दे रहा हूँ इस चीज़ को, और वीडियो शेयर भी करो यार, जितने भी भाई बंधु हैं वो बढ़ चढ़ के जानकारी उनको मिले, और सब फॉर्म अप्लाई करें, सबको बुलाया जा रहा है। और भाई देखो, सफलता काबिल को मिलती है, कौन ज़्यादा आ गया कौन कम आ गया बंद करिए, काबिल को सफलता मिलेगी और काबिल हम आपको बनाएंगे। पहले अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर बच्चा, तो सबसे पहले भैया पीएफटी हो जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जैसे पता ही है 1.6 किलोमीटर की रेस है 6 मिनट 30 सेकंड में, स्क्वाट्स हैं 20, पुशअप्स हैं 15 और बेंट नी सिटअप्स भी हैं 15। एक इंटरेस्टिंग बात बच्चा यहाँ ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है कि अभी नेवी का आपने देखा फेज 2 प्रक्रिया हो रही थी और फिजिकल में गजब के बच्चे आउट हुए हैं यार। तो भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप होता है, इसको करोगे तभी तो अगले पे जाओगे। तो एग्जैक्टली ध्यान रखिएगा कि इसकी भी रियल प्रिपरेशन अगर भारत में कहीं आपको मिलेगी रेगुलर, जब तक 2 महीने तक क्लासेस हैं वो केवल एमकेसी में, क्योंकि इसके बाद अलग से फिजिकल की तैयारी करने का अवसर नहीं मिलेगा बच्चा, वो अभी से ही शुरू होगा और अभी से ही करना जरूरी है। और आपको एमकेसी कैंपस में मिलेगा पूरी की पूरी फिजिकल की बेहतर गाइडेंस, फिर आपका प्रॉपर रिटन एग्जामिनेशन, जैसे फिजिकल पूरा कराया गया बेहतरीन ग्राउंड पे, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर आपकी पूरी ट्रेनिंग कराएंगे, बेंट नी सिटअप से लेकर के सबसे लेके हर चीज़। फिर रिटर्न की बात कर लें तो इंग्लिश है आपका, साइंस है, बायोलॉजी है, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग है। ध्यान रखिएगा सबसे वाइटल रोल इसमें प्ले जो कर रहा है वो साइंस पार्ट आपका, क्योंकि नर्सिंग कैटेगरी है तो आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके 25 के आसपास, बायोलॉजी स्पेसिफिक 25 क्वेश्चन आ रहा है, और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग मिला के 25 क्वेश्चन भैया, और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन जैसा था, बाइलिंगुअल रहना है पेपर आपका, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा।
जो कि क्वेश्चंस का लेवल है 10+2 लेवल है, बट वो कहने को है। आपको एक्चुअल में इस कंपटीशन का जो स्टैंडर्ड है जो है उसके हिसाब से तैयारी करनी होगी। ड्यूरेशन 1 घंटे, वही 60 मिनट्स ऑफ क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन जैसे आपको पता है कि 1 नंबर का है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, लेकिन हाँ कट ऑफ तो भाई रिटर्न का अच्छा जाता है इसमें, ठीक है ना। मतलब दिमाग में रख के चलिए कि 60 के आसपास का स्कोर तो बच्चों को मेंटेन करना ही होगा अगर अपने श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए जाना है। तो ये तरह पूरी कहानी रिटर्न एग्जामिनेशन की जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका प्रॉपर मॉडल पेपर, इसकी प्रॉपर जो नोट्स हैं, प्रॉपर जो गाइडेंस हो, सब कुछ केवल MKC में है। तो कहीं भटकाव आप में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस ज़बरदस्त तरीके से, और पूरे देश के हर कोने से बच्चे कॉल करके 9696330033 पर पहुंच रहे हैं, ऑफलाइन के लिए भी और ऑनलाइन के लिए। पहला सुझाव देखो मेरा ऑनेस्टली ऑफलाइन है, क्योंकि फिजिकल भी जुड़ा है, मेडिकल भी जुड़ा है, हर चीज़ एक मंच पे हो जाएगा। ऑनलाइन एक प्रोसेस है, मैं उसको बहुत सपोर्ट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आप फौजी बनने जा रहे हैं बेटा, तो मुझे लगता है कि वर्चुअल दुनिया से थोड़ा बाहर आइए, रियल दुनिया में होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑफलाइन यार बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। ऑनलाइन कहीं ना कहीं वो 6-6 घंटे की क्लास होगी, आँख उतनी देर बेटा टिका के मोबाइल में 1 वे होता है, तो बहुत सारे उसके टेक्निकल ग्लिच हैं। बट टेक्निकली ऑफलाइन भरो तो बेस्ट प्लान है। रिटर्न से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल हर चीज़ है। डिटेल सिलेबस भी हमने डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे बच्चे पूछ रहे थे हमसे सर कि सिलेबस के विषय में बात कर लीजिए, तो फिजिकल वर्ड एंड मेजर में मतलब पूरा फिजिक्स के भी टॉपिक हैं इसमें टेक्निकली, और केमिस्ट्री के भी टॉपिक इन्वॉल्व किए गए हैं, ठीक है ना। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बायोलॉजी का डिटेल सिलेबस है, तो इसको भाई अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और 50 नंबर यही है, मतलब समझ लो सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर ये है। तो इस पर बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, और कमाल की बात है कि बेस्ट टीचर हम प्रोवाइड करेंगे आपको इसके लिए, और मज़ा आ जाएगा आपको। एक बार कैंपस का हिस्सा बनिए आप। बाकी इंग्लिश का सारा सिलेबस आप देख ही रहे हैं, नेवी से रिलेटेड है। जीके पार्ट पूरा का पूरा डिफाइंड है, और रीजनिंग का जो सेगमेंट आना है ये पूरा यहाँ वेल डिफाइंड है। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, यही सारे टॉपिक हैं जो सिलेबस में आपके कवर किए जाएंगे, ठीक भैया। तो बिल्कुल तैयारी शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं कहूँगा बहुत अफवाहों पे मत जाओ मेरे लाल, जम के फॉर्म भरो यार। और जो भी दोस्त हैं, बंधु हैं, भाई हैं, प्लीज़ उनको शेयर भी करो। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट कैटेगरी की जॉब है, इससे बढ़िया क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी किसी में है नहीं। नवंबर बैच में ज्वाइनिंग भी हो जानी है, बहुत डिले भी नहीं जाना है, ठीक है ना। तो बस 2/2024 का इंटेक जो जा रहा है नेवी का, उसी के साथ ये भी प्रोसेस कर रहे हैं। तो यार इतना अच्छा मौका मिला है, तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं। उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर, और जुड़िए MKC के साथ श्योर शॉट मेडिकल नेवी में असिस्टेंट बनने के लिए। और हम तैयार हैं, कमिटेड आपको वो चीज़ करने के लिए। और बिल्कुल ये 90% वाली अफवाह खत्म करो जड़ से। हर बच्चा जो 50 के अब फॉर्म भर रहा है उसका कॉल लेटर जरूर आएगा, और आप बिल्कुल सेकंड फेज की प्रक्रिया को फेस करेंगे बच्चा, क्योंकि वहाँ पे भी यार फिजिकल रिटर्न निकालने वाले इतने ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं नहीं, तो ऑलमोस्ट सबको ही बुलाया जाता है। क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि 2 स्टेप थे। मान लीजिए जैसे अभी एयरफोर्स का एग्जाम नेवी का है, तो स्टेज 1 स्टेज 2 है। तो स्टेज 1 में आपको पता ही है कि रिटर्न कर लेते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कितना लोएस्ट कट ऑफ लेके जाते हैं, ठीक है ना। उसका उद्देश्य यही होता है कि हाँ एक स्क्रीनिंग हो गई कि हाँ जेन्युइन बच्चे हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेज 1 की प्रक्रिया है उसमें तो यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टेज 2 में ले ही जा रहे हैं, कहाँ छोड़ रहे हैं भाई। लेकिन स्टेज 2 में भी एक टेस्टिंग प्रक्रिया है, उसमें बेहतर जो नहीं कर पा रहा है वो असफल हो रहा है और बाहर हो जा रहा है। तो आप यहाँ भी वही समझिए कि स्टेज 1 में आपका केवल जो है फॉर्म फिलिंग है एक तरीके से। स्टेज 2 में आपको बुला रहे हैं, वहाँ प्रॉपर PFT, प्रॉपर रिटर्न, प्रॉपर मेडिकल, प्रॉपर प्रोसेस किया जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइए, लोगों के बहकावे में मत आइए, लग करके फॉर्म भर के ईमानदारी से तैयार करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। बाकी कोई भी क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, और लगातार मैं इसके बेहतर अपडेट्स लेके आपके सामने हाजिर रहूँगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।